भाई साहब प्रणाम। और आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है, और हम लोग जब पढ़ते थे विद्या मंदिर के हम लोग छात्र हुआ करते थे, तो हम लोगों को जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आज की डेट में बहुत ही बदलाव आ गया है। पहले क्या था कि हम लोगों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते थे। हम लोगों को जैसे जब हम लोग भोजन करते थे तो भोजन मंत्र पढ़ाया जाता था, उठना है बैठना है, और यहाँ तक कि जब हम लोग बातचीत करते थे तो हम लोग बड़ों के आगे जी लगाना है, आप लगाना है, ये इस प्रकार से हमारे जो हिंदुत्व का जो कल्चर था उसका फ्लेवर पहले के स्टूडेंट में जो शिक्षक थे वो डालते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं स्कूलों की, कॉन्वेंटों की, तो इसमें हम वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई स्कूलों में तो दिया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें ये कल्चर की कमी आ रही है। तो वर्तमान समय की जो शिक्षा पद्धति है और पहले की जो शिक्षा पद्धति है, बेहतर कौन थी? और अगर आज की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना हो तो कुछ टिप्स बताइए, या कुछ अपने विचारों को जो किसी का कॉपी पेस्ट ना हो, जो आपका हो, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है आपने, और ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। वर्तमान समय में जो हमारा जो जिंजी स्टूडेंट है, जो बिल्कुल सही कहा कि 90% से ज़्यादा स्कूलों में, आप जो कह रहे हैं कुछ स्कूलों में, मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा स्कूलों में केवल और केवल आप ये समझ सकते हैं कि शिक्षा के नाम पर केवल किताबों को पढ़ाना, और उसमें जो संस्कार का जो बीज है, वो बीज को ऐसा लग रहा है तवे में भून दिया गया है, जिसको अगर आप बीज को अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो कोई पौधा उगने वाला नहीं है। सर एक प्रश्न और उठता है बिल्कुल सही बात। कि एक प्रश्न आज की डेट में ये चल रहा है कि हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं आध्यात्म से थोड़ा सा हट गया है, और आज की डेट में आध्यात्मिक रूप से एक बहुत बड़ा तबका मैं देख रहा हूँ प्रेमानंद जी को फॉलो कर रहा है। और मैं एक बात ये भी देख रहा हूँ कि युवक ने युवती को धोखा दे दिया, या पति ने पत्नी को धोखा दे दिया, या पत्नी ने पति को धोखा दे दिया। ऐसे तमाम जो लोग हैं जो पीड़ा में है, डिप्रेशन में है, आज इस ओर जाकर के लाभ भी उठा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी इस समय जड़ी बूटी का काम, एक प्रकार के साइकोलॉजिकल रूप से डिसऑर्डर जो हो गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं युवक युवतियां, उनकी ओर एक प्रकार से जाकर या उनको सुन करके अपना एक प्रकार से लाभ उठा रहे हैं, वो शारीरिक भी मानसिक भी और बाकी धार्मिक रूप से उनका एक प्रकार से ज्ञान भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप उनको किस तरीके से लेते हैं, एक गुरु के रूप में, या इस धरती में भगवान के स्वरूप के रूप में, या एक दैवी शक्ति के रूप में, या एक अभिभावक के रूप में? और क्या आप सोचते हैं प्रेमानंद जी के बारे में? हृदय से बताइएगा। देखिए, पहली बात तो हम उनके बारे में क्या बताएं, मैं छोटा सा बहुत एक शिक्षक हूं, और मेरी औकात कहें अगर हम कानपुर की भाषा में, तो मेरी औकात नहीं कि हम उनको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकें। लेकिन हम उनको एक अध्यापक के रूप में भी, एक शिक्षक के रूप में भी, गुरु के रूप में भी, जितने रूप हो सकते हैं हमारे सनातन सिद्धांत में, हर एक रूप में मैं उनको देखता हूँ। जो काम आज से 50 साल पहले हमारे शिक्षक किया करते थे, जो संस्कार का बीज बोते थे, वो जो बीज खत्म हो गया है, वो हमारे महाराज प्रेमानंद महाराज जो हैं इस समय युवाओं में डाल रहे हैं। अच्छा भाई साहब, पुरी के जो शंकराचार्य हैं, क्योंकि इस धरती में अगर भगवान का स्वरूप लिया जाए तो माँ बाप के बाद, अगर हमारे खुद शंकराचार्य जी लोग भी कहते हैं कि जिन्हें जिस मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, और इनको भगवान स्वरूप माना जाता है। तो मैं इस देखता हूँ कि बहुत से फॉलोवर्स हैं उनके जो उनकी बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि ऐसी कोई बात आपको जो अच्छी लगी हो, जो उन्होंने आपको, आपने सुनी हो या आपको अच्छी लगी हो, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहली बात तो हम बता दें कि भारत में इस समय, वर्तमान समय में, कोई जीवित सबसे बड़ा प्रकांड गणतज्ञ है तो हमारे पुरी मठ के शंकराचार्य जी हैं। और शंकराचार्य जी के अनुसार हमारा सनातन धर्म में जो ईश्वर है वो जगत बनता भी है और जगत बनाता भी है। तो इस समय जीवित रूप में जिनको कोई स्पर्श कर सके, जिनका कोई आशीर्वाद ले सके, अगर कोई भगवान स्वरूप है इस समय हमारे सनातन धर्म में, सर्वोच्च गुरु है,
वो हमारे पुरी के शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य सर्वोच्च शंकराचार्य हमारे पुरी जी के हैं। और उनसे पहले उस पीठ में जो कोई ऐसी बात हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जो आपको अच्छी लगी हो? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गणित को आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से, व्यवहारिक रूप से पूरे सिद्धांत को समझना और समझाना। इन्होंने वर्तमान समय में करीब 14 से ज्यादा गणित पुस्तकें लिखी हैं और उसी मठ से वैदिक मैथमेटिक्स का भी आविष्कार हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस आपके सर वीडियो के माध्यम से। कोई ऐसी बात अंतिम बात जो आप मेरे दर्शकों को एक प्रबुद्ध युवा होने के नाते बताएं, या आप भी सोशल मीडिया पर अभी ये वीडियो कई युवा चलाएंगे, तो कोई ऐसी बात जो आप इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहते हो जरूर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। हम तो कहेंगे कि आप हमारे संदेश ना सुन के, आपने जो दो महान विभूतियों का नाम लिया उनके संदेश सुने। और हम जरूर कहेंगे जितने भी लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, तो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट अप्रोच रखना चाहते हैं, आगे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शास्त्र सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, वो नित्यानंद सरस्वती जी, हमको नाम भी नहीं लेना चाहिए, वो पुरी मठ के शंकराचार्य जी हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए। और जो भी व्यक्ति जो आम जनमानस है उनको प्रेमानंद जी को जरूर सुनना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। आप